हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पिछले 8-10 दिन से, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो अपना टॉपिक है +2 क्लास का मैट्रिक्स का। तो अब तक हम 5 से 6 क्लासेस डाल चुके हैं। नेक्स्ट जो आज का जो टॉपिक आपका वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की जब बात थी तो भाई ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें करना है। तो भाई एक बार थोड़ा सा हम पीछे का टॉपिक जो कल जो हमने किया था, लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो कर लेते हैं। हमने कल जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने मैट्रिक्स पोलिनोमियल पढ़ा था। अगर भाई आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल दी गई थी, उस पोलिनोमियल को आपको यूज करना था एक मैट्रिक्स के केस में। तो उस पोलिनोमियल को, एक फंक्शनल पोलिनोमियल जो थी उसको हमने एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल बना दिया था और उसको हमने चेंज करवाया था। जो भी फंक्शनल वैल्यू थी उस फंक्शन के अंदर आपके पास एक वेरिएबल था एक्स, उसको हमने रिप्लेस करवा करके एक किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस करवाया था। तो वहां से आपके पास एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल आई थी। उसके बाद हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे कि भाई पीएमआई को यूज करके कुछ एक वैल्यू थी उसकी किसी भी मैट्रिक्स की, अगर आप nth पावर करोगे तो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मींस किसी भी एक मैट्रिक्स का आपको क्या करना भाई, ट्रांसपोज करना। तो होता क्या ट्रांसपोज, वो देखो। भाई अगर मान लिया जाए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2, 3, 4 और 0 ये 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट हैं। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, चलो 4 के बजाय इसके अंदर हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं भाई, ये -1 और ये 7 ले लिया। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जब बात करोगे आप, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 3x2 का। 3x2 का जब है तो भाई ट्रांसपोज का मतलब होता है भाई अदला बदली, मीन्स एक को दूसरी जगह पर रिप्लेस करना। तो एक को दूसरी जगह जब रिप्लेस करोगे तो यहां पर आपके पास जो ये वैल्यू है, ये इसके अंदर आपके पास कुल मिलाकर के 6 एंट्री होगी, जिसमें आपके पास 3 रो है और 2 आपके पास क्या है, कॉलम। तो भाई ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आप इनमें से ना एक लाइन को उठाओ। एक लाइन का मतलब यहाँ पे ये आपके पास रो की संख्या और ये आपके पास कॉलम की संख्या। तो भले ही तो आप रो को उठाओ और भले ही आप कॉलम को उठाओ, दोनों में से किसी भी एक को उठाना है। और अगर एक को जब उठा रहे हो तो उसकी जगह बदल दो, बस उसकी क्या कर दो, जगह बदल दो। मीन्स अगर आप रो को उठा रहे हो तो ये नहीं एक बार एक रो को उठा लिया फिर दोबारा से कॉलम को उठा लेना। अगर रो की बात कर रहे हो तो सिर्फ सभी रोज को ही उठाना है, कॉलम की बात करें तो सभी कॉलम को ही उठाना है। जब रोज को जब उठाओगे आप तो भाई 1 बाय 1 एक जो रो है, जैसे ये पहली रो है, इसको उठा करके आप पहला कॉलम बना दो। मीन्स जो रो थी ना उसको उतने ही क्रम पे कॉलम का नाम दे दो। जैसे कि ये वैल्यू है, ये आपके पास एक रो है ना, इस रो को क्या बना दो भाई, एक कॉलम बना दो। इस रो में 2 एलिमेंट है तो ऊपर नीचे आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो ये है, इससे आप सेकंड कॉलम बना दो। इससे आप क्या बना दो, सेकंड कॉलम। लास्ट में ये थर्ड रो आपके पास, इस थर्ड रो से ये क्या बना दो, थर्ड कॉलम बना दो भाई। थर्ड रो से क्या बना दो आप, थर्ड कॉलम। तो देखो हमने एक चीज को पकड़ा है, रो को। जरूरी नहीं आप रो को पकड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलम को भी पकड़ सकते हो। अगर कॉलम को पकड़ोगे तो क्या बात आएगी, ये कॉलम रहा, ये पहला कॉलम है ना, इसको उठा करके पहली रो में लिख दिया, बात तो वही है। ये सेकंड कॉलम रहा, इसको उठा करके सेकंड रो में लिख दिया। वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें से किसको उठाते हो, कॉलम को उठाते हो रो को। लेकिन भाई उसके अंदर पजल मत होगा, कंफ्यूज मत कर देगा। अगर भाई एक बार रो उठा लिया एक बार कॉलम उठा लिया ना, एक चीज को उठाना है आपको। भले ही तो आप अपनी रो उठाओ या फिर आप अपनी कॉलम उठाओ। जब एक रो को या एक कॉलम को जब उठाओगे तो जब आपने रो को जब उठाया तो रो के लिए बोल रहे हो, तो रो उठाते हो तो आप कॉलम बोल दो, उसको कॉलम बना दो। अगर कॉलम बनाया है, कॉलम को उठाया है तो आप किसको बना दो, रो को बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास अपने आप में क्या होगी भाई, एक मैट्रिक्स आ गई। तो ये जो है ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज जो है उसको हम या तो भाई ए टी से लिखते हैं या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं भाई, ए डैश। ए डैश इन दोनों का एक ही मतलब, ए डैश का मतलब भी ये जो सिंबल है भाई, ये दोनों ही सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ट्रांसपोज को।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। तो ये सिंबल जो है अगर ध्यान हो सेट थ्योरी के अंदर भी आता था भाई कॉम्प्लीमेंट के केस में। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन ध्यान देना कि किसका है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो ये डैश ट्रांसपोज का काम करेगा, सेट थ्योरी का काम होगा तो ये जो सिंबल है ना डैश ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो वो तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स का है तो ट्रांसपोज, और अगर सेट का है तो फिर वो क्या बन जाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की जब बात आई तो ये वैल्यू आई आपके पास 80 लिखो, ए डैश लिखो, हमने ये जो वैल्यू थी इसको हमने इस टाइप से चेंज कर दिया, ये क्या आ गया इसका एक ट्रांसपोज आ गया। कोई दिक्कत? तो भाई अगर इसकी मैथमेटिकल नोटेशन जब अगर लिखोगे तो देखो ए की जो वैल्यू थी वो आपके पास आप सभी को पता है कि ए आई जी होती है भाई, ए आई जी जब होती है तो इसका ऑर्डर मिलेगा आपको एम क्रॉस एन। तो ए ट्रांसपोज की अगर आप जनरल नोटेशन जब लिखोगे ना तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ पे बी आई जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बी आई जे, जिसके अंदर साथ ही साथ अब यहां से एक बात और देखो कि भाई इसके अंदर जब ये मैट्रिक्स थी इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो थी भाई 3 और कॉलम कितने थे 2, लेकिन जब इसका हमने ट्रांसपोज किया ना तो ट्रांसपोज करने के बाद रो तो कितनी आ गई 2 और कॉलम कितने आ गए 3, मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना भाई 2 क्रॉस 3 का। तो देखो ये ऑर्डर जो था ये आपके पास क्रॉस मींस चेंज होगा ना, इंटरचेंज हो गए, क्योंकि जो रो थे वो कॉलम बन गए, कॉलम क्या बन गई रो। तो भाई ये 3 क्रॉस 2 का था तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 3 का। तो भाई यहाँ पे अगर ऑर्डर इसका m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा n क्रॉस m, जिसके अंदर जो बी आई जे जो है ना बी आई जे किसकी वैल्यू के बराबर होती है भाई, जो ये जो एंट्री थी ना ए आई जे की इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज का मतलब हमें रो और कॉलम की पोजीशन चेंज करनी है। तो रो और कॉलम की पोजीशन चेंज करने का मतलब अगर ये आई जे है ना तो इसको आप क्या लिख दो ए जे आई लिख दो, इसको क्या लिख दो ए जे आई, मीन्स जो बी आई जे की वैल्यू है वो ट्रांसपोज वैल्यू है, बट ए आई जे जो थी वो मैट्रिक्स की वैल्यू थी, अगर उसकी पोजीशंस को आप इंटरचेंज करते हो मींस आई को क्या बना दो जे, वो क्या हो जाएगा उसकी ट्रांसपोज वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है भाई उसके ट्रांसपोज की नोटेशन है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की जनरल नोटेशन। कि अगर ए को आप इस टाइप से लिखते हो तो ए ट्रांसपोज को आप इस टाइप से लिखोगे, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो भाई अगर इसको और थोड़ा सा लिखना चाहो तो इसका मतलब क्या होगा कि आई जेथ जो एंट्रीज होगी ना, आई जेथ एंट्री किसकी ए ट्रांसपोज की, वो आई जेथ एंट्री ए ट्रांसपोज की किसके बराबर होगी, देखो ये कौन है बी आई जी किसके बराबर था ए जे आई के, ए जे आई का मतलब क्या हो गया कि जे आई एथ एंट्री, जे आई एथ एंट्री ऑफ ए, मीन्स जो मैट्रिक्स जो थी उसकी तो जे आई एथ एंट्री होगी तो ट्रांसपोज में वो क्या हो जाएगी आई जे एथ एंट्री हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां तक आपका कंप्लीट। देखो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मींस जो भी ट्रांसपोज हो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है। और भाई इन प्रॉपर्टीज के बेस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस करने, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपकी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मींस किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज करोगे ना, मींस एक बार ट्रांसपोज कर दिया फिर दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो कहता है कि वही मैट्रिक्स वापिस आ जाएगी। देखो एक बार जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5, आपने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या कहेगा आगे एक रो को उठाओगे, रो को उठा के क्या बना दोगे कॉलम, उसके बाद सेकंड रो को उठाओगे इसको क्या बना दोगे सेकंड कॉलम, ये क्या आ गया इसका ट्रांसपोज। अब फिर दोबारा से इसका ट्रांसपोज करना है भाई, तो फिर काम तो वही है आपका, इस रो को उठाओ, इस रो को उठा के क्या बना दोगे कॉलम बना दोगे, इस सेकंड रो को उठाओगे ये फिर कॉलम बन जाएगा। तो देखना है ये वैल्यू वापिस इसी ए के बराबर नहीं आ गई, इसके बराबर आ गई ए की। इसका मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज लोगे ना तो वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके उस जो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है स्टार्टिंग में उसी के बराबर आ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या आएगा कि भाई कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर फिर उसका ट्रांसपोज लोगे तब कहता है कि उसमें उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना, भले ही आप उस मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर लो फिर जाके उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दो, या पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों बातें आपकी सेम है। कैसे सेम है सुनो कि भाई मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स, ये आपके पास -1
2 0 4। ठीक है, अगर मान लिया जाए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ये कितनी आ जाएगी 4, ये कितने आ जाएगी 0, ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे भाई, ट्रांसपोज लेंगे। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज जो आएगा वो देखो भाई, ये पहली रो है, इस पहली रो को जब उठाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 और 4 पहला कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपके पास, कोई दिक्कत। अब जो है ये हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर जाके हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज। अब जो है हम पहले इसका क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज, और फिर उसका क्या कर देंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई। इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा भाई, ये -1 पहली रो है ना, इसको पहला कॉलम बना दो भाई, फिर ये 0 4 इसको सेकंड कॉलम बना दो, ये क्या आ गया आपका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ भाई, क्या करवाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये वैल्यू है ए ट्रांसपोज की, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ, -1 से करवाओगे तो -1 की 2 से करवाई तो -2, 0 से करवाई तो 0, और 2 से करवाई तो 4, और इस 4 से करवाई तो भाई 8। देखना ये दोनों चीजें आपकी क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आई है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी स्केलर को जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो आप पहले चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करवा के फिर ट्रांसपोज ले दो, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात आपकी क्या है, सेम। ठीक है, अगली जो है आपके पास a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मीन्स अगर आप प्लस पे अगर उसकी वैल्यू यूज करोगे, अगर भाई किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का आपने सम किया, वो सम जो है फिर आप उसका ट्रांसपोज लोगे, या फिर आप दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले दो तो भी कहता है, फिर जाके सम करोगे तो दोनों की दोनों बातें आपकी क्या है भाई, सेम। इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले आप पहले सम करो मैट्रिसेस का फिर जाके ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज करो फिर जाके सम करो, उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना, वो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। लास्ट आपके पास अभी भाई ट्रांसपोज जो आपकी बार किस पे आ गया, प्रोडक्ट पे। देखो प्लस, और यही जो बात आपकी माइनस पे भी लागू होगी भाई, अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के भी बराबर होगा। अब जो आपका काम हो किस पे है, प्रोडक्ट पे। जब प्रोडक्ट पे जब काम करोगे तो कहता है कि भाई ए बी मैट्रिक्स उसका जब ट्रांसपोज जब करोगे ना, तो उसके केस में ये कहता है कि इनका जो ऑर्डर जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स चलेगा, मीन्स साइकिल जो है उल्टी हो जाएगी। तो साइकिल जो उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे तो दो मैट्रिसेस हैं, तो कहता है कि बाद में जो मैट्रिक्स है ना उनको उठा के लेते आओ, बी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज फिर जाके इसका ट्रांसपोज। मीन्स प्लस माइनस पे तो उनके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता ट्रांसपोज, बट मल्टीप्लाई के केस में ये इनके ऊपर इफेक्ट डाल देता है, आखिर इनकी जो पोजीशन है ना वो आगे पीछे उनको इंटरचेंज कर देता है भाई, साइकिल बदल देता है। यहाँ पे तो आपको साइकिल समझ नहीं आ रही होगी, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका अगर आपको ट्रांसपोज करना है, इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो अब कैसे करोगे, दो का तो आपने याद कर लिया होगा, चलो भाई दोनों की पोजीशन बदल दी, अब किसकी पोजीशन बदलोगे, तो पोजीशन का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, कि ये साइकिल है ए बी सी, तो अब अगर इसका ट्रांसपोज करोगे जिसकी साइकिल बदल जाएगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, लास्ट में, और लास्ट वाला कहाँ पहुंच जाएगा, मीन्स पीछे से स्टार्ट कर दो लिखना, पीछे से आप स्टार्ट करो, तो ये आ जाएगा सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। उसी तरह भाई यहाँ पे मान लो कि आपके पास 4 मैट्रिक्स आ जाए, तब जाके अगर उनका ट्रांसपोज करना हो तब क्या करोगे, फिर वही काम, पीछे से आ जाओ, डी का ट्रांसपोज, फिर सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, ये आपका कंप्लीट। तो सिंपल सा काम है, बाकी कुछ नहीं। अब भाई इनके अंदर क्या कुछ है, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इनका क्या कुछ पोजीशन मेन आपको बात बताई है, ट्रांसपोज का क्या मतलब है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपके बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन वो करवाएगा आपको। अब इन प्रॉपर्टी में से 4 जो प्रॉपर्टी है इनको वेरीफाई करवाएगा, तो वेरीफाई करने का मतलब आपको बता रखा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड को सोल्व करो, जिस टाइप से उसने दे रखा उसी टाइप से सोल्व कर दो। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए किसी इस पे वेरीफाई करो, पहले उसकी प्रोडक्ट करवा लो लेफ्ट में, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, राइट में पहले ट्रांसपोज फिर उनकी प्रोडक्ट कर दो, लेफ्ट राइट को क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो। यही काम आपका किस पे है, प्लस माइनस पे है। तो भाई बेसिक्स में इसके अंदर यही है बस। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज जो है
देखो भाई आज का पहला जो क्वेश्चन है ये है कि कहता है कि इफ ये दो मैट्रिक्स हैं, अगर ये दो मैट्रिक्स हो तो कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या आपकी इक्वल, तो उस केस में आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई कई बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत मैक्सिमम टाइम्स गलत कर देते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ओहो यार दो मैट्रिक्स इक्वलिटी ले भाई तुरंत, और ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर देखो ये इसकी चोटी के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, छोटा सा हल्का सा ये डैश, और इस डैश को भूल जाते हैं और जैसे डैश को बोले सारा खेल खत्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसके ट्रांसपोज के बराबर है भाई। तो इसका ट्रांसपोज करो पहले, तो पहले ट्रांसपोज करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5, ये 2y, ये 3x और ये z हो जाएगा। इसका जब ट्रांसपोज कर दोगे तो इसको रो को उठा दो, इसको क्या बना दो पहला कॉलम, इस तरह से सेकंड रो को उठा दो, इसको सेकंड कॉलम बना दो, अब इसके बराबर आ जाए। अब आपको पता है ये सिंपल सा काम है। अब भाई एक तो हम x की वैल्यू निकाल ली तो सेकंड एंट्री, सेकंड के बराबर 3x = 12, x की वैल्यू 4, ये 2y = 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, सेम z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 के। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन भाई आपका कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, उसके बेस पे आपको ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जो भी हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, एक बार सम की एक बार स्केलर मल्टीपल की। तो हम इसको पहले प्रूव करते हैं। इसके लिए आपके पास इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए +b का ट्रांसपोज। तो भाई पहले हम क्या निकालेंगे a + b, तो a + b जब निकालेंगे तो इन दोनों का सम करेंगे, सम जब करोगे तो पहली वैल्यू 3, ये 2, 5, ये √3 और ये -1, √3 और ये -1, ये इरेशनल वैल्यू, ये रैशनल, इनका प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन भाई हमारी मजबूरी है इनको करना है प्लस माइनस, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को इतना कर सकते हैं, इनको साथ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास √3 -1, अगली वैल्यू 4, ये 5, ये 4 और ये 4, तो ये आपके पास क्या आ गया भाई a + b का ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा 5, ये √3 -1, ये 4, ये 5, ये 4 और ये 4, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या करोगे इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या चाहिए का ट्रांसपोज +b का ट्रांसपोज, तो भाई a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज करना, a ट्रांसपोज ये है तो इसकी वैल्यू, इसका ट्रांसपोज करोगे तो 3, ये √3, ये 2, ये 4, ये 2, ये 0, प्लस में b का ट्रांसपोज ये रहा, ये 2, ये -1, ये 2, 1, 2 और ये 4, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, अब इनको सम कर दो दोनों को सम करो तो 3 और 2 5, 4 और 1 5, √3 -1, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और ये भी 4, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई अब ये जो वैल्यू आपकी आई है देखेंगे और ये दोनों वैल्यू बराबर है, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो LHS = RHS, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सेम आपको ये प्रॉपर्टी करनी है भाई, इसके अंदर क्या आपका, इसमें आपकी बार कहता है कि b को k से स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको पहले b से k से मल्टीप्लाई करवा देना, जो भी वैल्यू आए उसका ट्रांसपोज कर देना। एक बार पहले जो ट्रांसपोज हमने कर रखा है ये रहा इसका ट्रांसपोज, और इसको k से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों की साइड क्या आ जाएगी आपकी बराबर। क्वेश्चन कंप्लीट। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन आपका ये मैट्रिक्स आपकी है और इसमें कहता है कि आपको ये चीज वेरीफाई करनी है कि अगर a × a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करोगे या फिर a डैश मींस a ट्रांसपोज × a की मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आता है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। मींस मैट्रिक्स की अगर ट्रांसपोज वैल्यू जो है वो कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ क्या करती है कम्यूट करती है, तो कम्यूट करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू आएगी इसका मतलब बराबर आती है, और किसके बराबर आती है आइडेंटिटी के बराबर आती है। तो ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की, तो ये भी आइडेंटिटी कितनी आएगी 3/3 की। तो देखो करते भाई a × a ट्रांसपोज, तो a × a ट्रांसपोज, अब इसके अंदर आपके पास एक वैल्यू है, इसके अंदर 1/3 बाहर दे रखा भाई, 1/3 जो बाहर दे रखा है उसको देख के कंफ्यूज मत होगा कि क्या करें, करना कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर बात है भाई कैसे करोगे, ठीक है, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप करना चाहो आप उसको कर सकते हो। अब जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो 3 को आप अंदर भी लेके जा सकते हो और 3 को आप बाहर भी रख सकते हो, लेकिन भाई अंदर लेके जाओगे कैलकुलेशन में गलती करने के चांसेस होंगे,
तो इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 ये आएगा, 3 आगे भी आएगा, ये भी स्केलर मल्टीपल, ये भी स्केलर मल्टीपल, तो दोनों स्केलर मल्टीपल। हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ध्यान हो तो उस स्केलर मल्टीपल को हम आगे लिख सकते हैं। जब आगे लिख सकते, तो ये जो 3 है ना, ये हमने कहाँ पे ऐड कर दिया, ये यहाँ ऐड कर दिया, समझ गए। और ये मैट्रिक्स जो इसका ट्रांसपोज लिख दो, 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 और -1 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब करो भाई, ये 1/9 करवाएं मल्टीप्लाई इस रो की इस रो के साथ, तो 1 की 1 के साथ 1 + 4 + 4, फिर किसके साथ करोगे तो 2 + 2 - 4, फिर इसके साथ -2 + 4 -2, फिर इसके साथ करोगे तो 2 + 2 - 4, फिर इसके साथ करोगे तो 4 + 1 + 4, उसके साथ करोगे तो -4 + 2 और +2, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो के साथ करोगे तो -2 + 4 -2, उसके बाद -4 + 2 + 2, उसके बाद 4 + 4 + 1, ये 1/9, 1/9 ये वैल्यू आ गया आपके पास 9। ये सारी की सारी एंट्री क्या होगी 0, ये भी 0, तो भाई ये वैल्यू 0, ये 0, यहां से भी ये 0, ये आपके पास 9, ये आपके पास 0, ये 0, ये 0 और ये आपके पास क्या आ गया 9। अब 9 आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो और 9 को आप अंदर भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी कैसे भी कर लो। जब 9 को आप अंदर लेके जाओगे तो 0 के डिवाइड में जाएगा 9, वहां पे तो एंट्री 0 बन जाएगी, और 9 जहाँ पे 9 है उसके डिवाइड में 9 जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये वैल्यू क्या आ गई भाई I3 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई I3 के बराबर आ गई। तो ये 1/9 था, इस 9 यहाँ से 9 आप कॉमन भी ले सकते हो और 9 को आप अंदर भी लेके जा सकते हो, बस ये बात ध्यान रखना। तो 9 जो है इसको अंदर लेके जाओगे तो भी वही बात है भाई, इनके तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये तो 1 1 हो जाएगा, बाकी तो 0/समथिंग 0 होता है। और अगर 9 को कॉमन लेना चाहो तो ले लो, तो यहाँ से तो 9 कॉमन आ जाएगा, 1 1 बच जाएगा, और ये 0 एंट्री 0 से आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम भाई अब आपको क्या करना है A ट्रांसपोज इंटू A, तो भाई ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आप किसके बराबर आएगा आइडेंटिटी के बराबर आएगा, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाएंगे आपके बराबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स A है तो कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये x y z जो वैल्यू है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या हिंट दिया कि A ट्रांसपोज इंटू A जो हो किसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर आप A ट्रांसपोज की जब A के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो किसके बराबर आ जाएगा वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो अपना मेन टारगेट क्या रहेगा A ट्रांसपोज की A के साथ मल्टीप्लाई करवाओ और उसको किसके बराबर रख दो आइडेंटिटी के बराबर रख, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो भाई करो A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे तो रूट के कॉलम में आ जाएंगे 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z, ये तो ट्रांसपोज हो गया। अब A मैट्रिक्स एज इट इज 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z और z, और ये किसके बराबर है आइडेंटिटी के। अब ये जो मैट्रिक्स है दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और 3/3 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की लेंगे भाई हम 3/3 ऑर्डर की 0 1 0 0 0 1, ठीक है कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू अब इनके मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो वही बात है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 की 0 के साथ x की x के साथ इस x की इस x के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उसके बाद सेकंड के साथ जब करोगे तो 0 की 2y के साथ x की y के साथ xy ये माइनस xy, फिर थर्ड के साथ ये जाएगा आपके पास xz और प्लस में xz, फिर किसके साथ करोगे 0 yx ये तो हो जाएगा yx ये माइनस के xy। उसके बाद अगली वैल्यू ये आ जाएगी 4y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर। उसके बाद थर्ड के साथ भाई तो ये आ जाएगा 2yz माइनस में yz और माइनस में yz, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे जाओ, ये 0 ये आपके पास माइनस zx और ये प्लस में zx, फिर अगले के लिए आपके पास 2yz माइनस में yz और माइनस में yz। लास्ट फिर आपके पास ये आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो भाई देखो ये तो सारी एंट्री एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2yz माइनस के yz और माइनस के yz है तो ये दोनों कैंसिल, सेम कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो वैल्यू बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वैल्यू आ गई 6y स्क्वायर, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आ गया आपके पास 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यहाँ तक आ गया। तो अब ये दो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर ये इसकी पहली एंट्री, इसकी पहली एंट्री 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, यहाँ पे करते हैं हम, क्या आएगा ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। उसके बाद 6y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6 और उसी तरीके से भाई z की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। इक्वेशन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, तो कहता है कि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो यदि ए जो मैट्रिक्स है ना वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। आगे भाई ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके बराबर होगा, I2 के, मीन्स ए का ट्रांसपोज जब उसमें ए ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा काम है, ए ट्रांसपोज देखो भाई, ए ट्रांसपोज ये वैल्यू है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा, ये साइन थीटा इधर चला जाएगा, ये साइन थीटा और ये आपके पास वापिस कोस थीटा, प्लस में ए की वैल्यू ये है आपकी एज इट इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद नीचे यहाँ पे साइन थीटा और ये आपके पास क्या आ गया भाई कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद इधर आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 1। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई आपके पास क्या आएगा 1 0 0 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को जब ऐड करोगे तो भाई देखो कोस थीटा और ये कोस थीटा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 2 कोस थीटा। उसके बाद साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, सेम ये भी माइनस और ये प्लस ये 0, ये भाई 2 कोस थीटा, ये कितना आ गया 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो देखो ये दो एंट्री तो आपकी 0 हो गई, ये दोनों इधर सेम इधर सेम, तो किसी एक को उठा लो भाई, आपकी जो भी मर्जी आए। हम पहले को उठा लेते हैं, पहले को जब उठाएंगे तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कोस की वैल्यू 1/2 के ऊपर, तो कोस की वैल्यू 1/2 के ऊपर, सॉरी 1/2 कोस की वैल्यू कितने पे होती है भाई, कोस की वैल्यू 1/2 कोस π/3, कोस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2। अब कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/3, ये आपके पास +1 क्लास में आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जर्नल सॉल्यूशन जब आपने दिया होगा तो वहां से जब आप इस प्रॉपर्टी को जब यूज करोगे तो थीटा की वैल्यू जो किसके बराबर आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये फॉर्मूला होता था भाई कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जर्नल सॉल्यूशन थे +1 क्लास में, शायद 3.11 की या 12 की एक्सरसाइज थी, उसके अंदर ये जर्नल सॉल्यूशन आया करते, तो वहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लिया जाए गलती से ज्यादा अगर आपको ना भी ध्यान रहे, आपने इतना नहीं करके आपने सीधा भाई कोस से कोस काट भी दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3 भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक हो जाएंगे। बट मेन आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये रहेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप गलती से इसको कर भी देते हो तो ये ठीक है, बट मेन आपका आंसर क्या रहेगा ये। तो भाई ठीक है यहाँ तक। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट। ट्रांसपोज जो है वो हमने कर लिया, ट्रांसपोज के बेसिक्स क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसके लिए तैयार रहना, उसके अंदर हम आपकी दो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपकी वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए आप तैयार रहें, तब तक आप इसको तैयार करें, जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखें। और भाई जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, वीडियो कैसी चल रही है आपको, उसमें भी आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो अच्छी है, कोई गलती हो या कहीं से कोई आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करके बताएं।
और भाई लगातार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।